राधे राधे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं कृष्ण और उनके भक्त से जुड़ी एक ऐसी गाथा जिसे सुनकर आपके भी आंख से आंसू निकलने लगेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण के एक ऐसे भक्ति के बारे में जो भोला भाला था और कृष्ण की गाथाओं को सुनते हुए वह सीधे वृंदावन पहुंचता था। तो आइए जानेंगे कृष्ण के एक नन्हे से या कहें इसमें भोले से मन के जो था भक्त उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक पंडित जी एक समय भागवत कथा कर रहे थे। इसी कलयुग की रची हुई यह कथा है और इसी कलयुग में जब वह इस प्रकार कथा कर रहे थे तब उसी दिनों में जब उन्हें ब्रजवासियों के मुख से सुनने को मिला कि कृष्ण नंगे पैर चलकर अपनी गैयों को चराने के लिए जाया करते थे, यहाँ तक कि उनकी माता भी उन्हें गैया चराने के लिए जाने को देती थी, तब वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुआ भक्त और कहने लगा कि इन वृंदावन वालों के पास क्या कोई भी हृदय नहीं है? हृदय है तो एक नन्हे से बालक को जिसका कतई कोमल सा हाथ और कोमल से चरण है, उसके अगर कोमल से चरण किसी पत्थर पे पड़ते होंगे तो उसे कितनी चोट लगती होगी। वह भोला भाला भक्त इतना भोला था, वह यह भी नहीं समझता था कि कृष्ण तो अब अपनी लीलाओं को समाप्त कर गोलोक पधार चुके हैं। लेकिन उसकी भक्ति इतनी अटूट थी, जब उसने पंडित जी से जाकर पूछा जो भागवत कथा करने के लिए उसके ही देश में आए थे, तब उन्होंने बताया कि ये नन्हा सा लाल वृंदावन में रहता है और वृंदावन में जाकर तुम उसे ढूंढ लो। लेकिन वह सोचता था कि वृंदावन में ढूंढूंगा कहाँ पर जाकर, लेकिन वह दौड़ता भागता हुआ वहाँ वृंदावन पहुँच जाता है। वृंदावन पहुँचते हुए सभी से पूछता है यह कान्हा का घर कहाँ पर है, कान्हा का घर कहाँ पर है। लेकिन वृंदावन वाले तो कहते हैं कान्हा का घर तो हर जगह है। इस प्रकार जब कहने के पश्चात जब वह एक गौशाला के पास पहुँचता है तो वह सोचता है अवश्य ही कान्हा यहीं से गैया चराने के लिए जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी गाय बंधी हुई हैं। यह बात को सुनते हुए जब वह आगे बढ़ता है तब वहाँ पर एक मैनेजर खड़े होते हैं, जिन्हें देखते हुए वह कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब वह बताता है कि यहाँ पर एक छोटा सा लाला जिसका नाम कान्हा है वह रहता है, वह गैया चराने के लिए जाता है। मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या वृंदावन वालों के पास कोई हृदय नहीं है? क्या नन्हे से बालक को क्या ज़रूरत है जो गैया चराने के लिए जाएगा? तब वह महोदय या प्रबंधक कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये कोई मूर्ख व्यक्ति है और मूर्ख व्यक्ति को अगर मैं अपने काम पर रख लूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यह बात को सुनते हुए जब उस महोदय ने कहा कि कान्हा अगर गैया नहीं चराएगा तो क्या तुम चराओगे? इस प्रकार की बात करते हुए वह व्यक्ति जो भक्त था, भोला भाला था, मूर्ख समझते थे सभी लोग उसे, लेकिन वह कह देता है कि आज से कान्हा नहीं चलाएगा गाय, आज से मैं चराऊंगा। जिसके पश्चात वह काम पर लग जाता है और कृष्ण की कहे अनुसार वह सारी की सारी व्यवस्था करते हुए गाय प्रतिदिन चराने लगता है। जो महोदय जी होते हैं प्रतिदिन उसे 2 समय का भोजन दिया करते थे, उसे गाय चराने जाता था वहीं पर उसे भोजन दिला दिया करते थे। एक दिन की बात है कि वह भोजन ना दिलाने के कारण उन्होंने सोचा कि आज उसे भोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और भोजन देने से पूर्व वह सोचने लगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसके कारण मैं उसे आज भोजन भिजवा सकूं। लेकिन जब कृष्ण से दीदार करोगे और कृष्ण में मैं मन बन जाओगे तो स्वयं कृष्ण ही दौड़े आपके पास चले आएंगे। यह सभी भक्तों का कहना है। उसी दिनों में जब उसे भोजन के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब वह गाय चरा रहा था और पीछे से देखा कि वह एक नन्हा सा बालक बाबा बाबा कहते हुए आ जाता है और कहता है कि भैया ये भोजन खाइए, महोदय जी ने भेजा है। यह बात को सुनते हुए जब उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं पता है कि गाय चराने का कार्य मेरा है, आप इतने नन्हे से हैं और आपके पैर में कोई भी वस्तु नहीं है जिसके कारण आप यहाँ आ गए हैं। नंगे पैर आने का क्या कारण था? महोदय जी को मैंने वादा किया था कि आज से गाय मैं चराऊंगा, फिर भी आपको उसने भोजन के लिए भेज दिया। क्या उसके हृदय में कोई दया भाव नहीं है? यह बात को सुनते हुए जब वह रात्रि के समय जाता है तब वह कहता है कि क्या आपके पास कोई भी हृदय नहीं है? एक नन्हे से बालक को आपने मेरे खाने के लिए भेज दिया, उस कान्हा को भेज दिया।
तब वह कहता है कि क्या पागल हो गए हो, मैंने तो किसी को नहीं बेचा है। तब उस भक्त के पास भगवान श्री कृष्ण एक पीताम्बर छोड़कर चले जाते हैं और छोड़ने के पश्चात कहते हैं कि देखिए यही तो नन्हा बालक का वह वस्त्र है जो वह ओढ़ा था। यह बात को सुनते हुए महोदय जी रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी उम्र हो गई मुझे वृंदावन में, लेकिन कान्हा के दर्शन नहीं हुए। लेकिन एक यह मूर्ख मैं समझता था इस भक्त को, लेकिन यह तो सभी के दिल को जीतने वाला, कान्हा के दिल को जीतने वाला निकला। जिसके पश्चात वह बहुत ज़्यादा क्षमा मांगता है और अंत में जब गोस्वामी जी को पता चलता है कि यह भक्त बहुत ही निराला है, स्वयं बांके बिहारी इसके लिए भोजन देने के लिए आए थे, तब वह बांके बिहारी मंदिर में उसे सेवा के लिए एक पहरेदार के रूप में रख देते हैं। जब वह पहरेदार के रूप में रखते हैं तब उस समय वह कहते थे कि ना कोई अंदर से कोई बाहर जाए, ताला लगने के पश्चात ना ही कोई बाहर से अंदर के लिए आए। यह बात को सुनते हुए प्रतिदिन वही पहरेदारी करता था। रात्रि के समय शायद 9 बजे के पश्चात बांके बिहारी का मंदिर बंद हो जाता है। उसके पश्चात श्री कृष्ण, आपको पता ही होगा, निधि वन में रास रचाने के लिए गोपियों समेत श्री राधा रानी के पास भी जाया करते हैं। तब बांके बिहारी को जब रास के लिए जाना होता तब वह स्वेच्छा से वहाँ से चले जाते थे। तब एक समय की बात है कि उस जो भक्त था उसने देखा कि मुझे ऐसा आहट हो रहा है कि कोई व्यक्ति अंदर से बाहर आता है और फिर 3 या 4 घंटे के बाद फिर से अंदर चला जाता है। तब उसने 3-4 दिन यही करता रहा। तब उसने एक समय की बात है, तब उसने फिर जब उस समय 11 बजे थे तब बांके बिहारी जैसे ही जाने हुए उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। यह बात को सुनते हुए तब वह कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, नन्हे से हैं, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, अभी अभी तो आपके कपाट बंद हुए हैं, पूरे दिन तो आप खड़े रहते हैं। जिसके पश्चात वह कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, मुझे निधि वन में जाना है। यह बात को सुनते हुए भक्त ने कहा कि आप अकेले नहीं जाएंगे, आप मेरे संग चलिए। तब निधि वन तक वह भक्त को पहुँचा कर जाते हैं। जैसे ही निधि वन का जो मुख्य गेट आता है वहाँ पर उसे रोक देते हैं और कह देते हैं कि आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए, मेरा कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं आ जाऊंगा। जब बांके बिहारी रास रचाते हैं तब उसी भक्त को प्रेम भरी माधुरी धुन और बांसुरी की धुन इतनी सुनाई देती है, नुपुरों की धुन इतनी सुनाई देती है कि वह उसी में रम जाता है। जिसके पश्चात बांके बिहारी उसके संग फिर से उस दरबार में आ जाते हैं। जब गोस्वामी जी सुबह आते हैं रात्रि होने के पश्चात सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए, तब मंगला आरती से पूर्व वह भक्त कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, अभी अभी तो बांके बिहारी वह कान्हा सोने के लिए गया है, फिर आप उसे फिर से जगा देंगे। 3-4 घंटे के पश्चात उसने पता नहीं क्या कर रहा था निधि वन में जाकर, और निधि वन में जाने के पश्चात इतनी प्रेम भरी बांसुरी बजाता है और कहीं निपुरों से नृत्य करता है। यह बात को सुनते हुए मैं गोसाई जी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बा भक्त, तेरी लीला लीलारी है, तुझे तो बांके बिहारी ने स्वयं तुझे अपना सेवक बनाया है, तुझे तो उन्होंने अपने संग चलने का तक मौका दे दिया। आज मैं तेरे चरणों को छूना चाहता हूँ। जिसके पश्चात आज भी बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है, क्योंकि श्री कृष्ण रास रचाने के लिए निधि वन में जाया करते हैं। तो आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी? वैसे आप लोगों को हम ये बता दें, यह गाथा हमने संतों के मुख से सुनी है या हम कहें हमने अपने गुरुदेव के मुख से सुनी है। तो फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के संग, तब तक के लिए मेरे संग प्यार से कहते रहिए एक बार फिर से राधे राधे।